तो यस गाइस, जो आपने टाइटल में और थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली होने वाला है कि जो चाइनीज फोन्स है वो बैन होने वाले हैं इंडिया के अंदर। यानी कि होने के वाला है, यहाँ पे टोटली तो नहीं जा रहे हैं, बट ये बात आ रही है कि जो 12,000 तक के जितने भी फोन्स आने वाले हैं, जितने भी चाइनीज फोन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो सबको निकाल दिया जाएगा। इंडिया में चाइनीज फोन्स नहीं रहेंगे, हाँ सिर्फ 12,000 तक। इससे ऊपर जितने भी और ब्रांड्स यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी फोन्स हमें मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। एंड ये ऑफिशियली होने वाला है। एंड इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका रेडमी, शोमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो जितने भी आते हैं, इन्फिनिक्स, वो सब आ सकता है। इवन कि मैंने सुना कि मोटरोला नहीं होगा, बट मोटरोला भी हो सकता है, क्योंकि मोटरोला को लेनोवो ने ले लिया था, विच इज़ अगेन अ चाइनीज ब्रांड, जो कि अगर हम सही तरीके से उसको नॉलेज में लें तो। बट लेट्स सी मोटरोला का क्या होता है क्या नहीं। बट बाकियों की अगर हम बात करें तो क्या सीन है एक्चुअल में। पहली बात तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट फ़ोन्स ही बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जितना भी सर्वे हुआ है वो हुआ है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक की सबसे ज़्यादा सेल होती है। अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें ना तो 20, 25 और 30,000 में भी काफ़ी फ़ोन बिके हैं, क्योंकि कंपनीज उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। पर जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो बजट फ़ोन्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया में कम इनकम वाले लोग जो है वो ज़्यादा हैं। और आपको क्या पता, अंडर 12,000 वाले जितने भी फोन्स आते हैं ना, वो 80% चाइनीज ब्रांड्स के हैं और 20% जो है उसके अंदर इंडियन ब्रांड्स आते हैं, और कुछ सैमसंग के फोन्स आते हैं, और कुछ गिने चुने नोकिया भी है। तो सीधी सी बात है, बैन क्यों किया जा रहा है। अभी यहाँ पे हुआ क्या था ना, जितने भी यहाँ पे हमारे ब्रांड्स, चाइनीज ब्रांड्स हैं, इनकी सब्सिडीरीज हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पाई गई हैं। मतलब कि जो यहाँ पे टैक्सेस को बचाया जा रहा था प्रॉफिट छुपा के। तो गवर्नमेंट ने एक कड़ा स्टेप लेने की सोची, क्यों ना हम जो बजट फोन्स हैं उसके अंदर बैन लगाए, इनको थोड़ा सा धक्का पहुंचाए, और इससे कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स भी होने वाले हैं इंडिया को। पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये बैन अगर लगता है तो आम कस्टमर के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, यहाँ पर शॉमी जैसे ब्रांड्स जो है ना, जब वो आए थे तो बजट के अंदर हमें ऐसे ऐसे फोन्स मिलने शुरू हो गए। आज के टाइम पे भी, जो कि अगर हमारे इंडियन ब्रांड से कंपेयर करें या फिर हम सैमसंग से कंपेयर करें, तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ोन्स मिलते हैं कम प्राइस के ऊपर। बट अगर ये जो ब्रांड्स है बैन हो जाते हैं तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा, इंडियन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स पहले भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स नहीं प्रोवाइड करते थे कम प्राइस के ऊपर। तो ये चाइनीज़ ब्रांड्स ने आके यहाँ पे शुरू किया था, एकदम से खतरनाक वाले फ़ोन्स देने शुरू किए। एंड धीरे धीरे इंडियन ब्रांड्स को भी मजबूरी में अच्छे फ़ोन्स निकालने पड़े, प्रॉफिट्स को कम करना पड़ा। सेम विद सैमसंग। बट यहाँ से अगर ये सब चले जाते हैं और इंडियन ब्रांड रह जाते हैं, तो एक तरह की मोनोपोली छोटी सी बन जाती है। इंडियन ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बट हाँ बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स जो कि छूट गए पीछे, इंटेक्स, जोलो और भी थे, वो वापस आ जाएंगे कि अब तो अपॉर्चुनिटी है, हम काम कर सकते हैं। बट वही बात है, वहाँ पे वो लोग जो है अब वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं अपने यहाँ पे प्राइजेस 12,000 पे रख के या 10,000 पे रख के, और फोन जो है वो 5-6,000 टाइप का देके। बट एक्चुअली में इतना ज़्यादा खतरनाक भी सीन वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सैमसंग है, नोकिया है, मे बी मोटरोला भी हो सकता है, और भी कई ब्रांड्स हैं जो कि उठ सकते हैं और कंपटीशन दे सकते हैं। बट स्टिल ये वैसा वाला सिनेरियो नहीं रहेगा जहां पे चाइनीज ब्रांड्स हमें एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। चलिए, नुकसान तो एक्चुअली यही है कि हमें वैल्यू फॉर मनी शायद कम देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि इंडियन ब्रांड्स को बढ़ना चाहिए, यहाँ पर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। सीधी सी बात है, इंडियन ब्रांड्स जो है वो ग्रो कर सकेंगे। माइक्रोमैक्स, लावा काफी अच्छा कमबैक किया है इन्होंने कुछ टाइम से, बट ये बहुत ज्यादा अभी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो चाइनीज को अभी भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और ये दो ब्रांड्स इतने अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। पर अगर 12,000 के अंडर फोन जो है वो बैन हो जाते हैं, तो ये ब्रांड्स के पास ग्रोथ आएगी, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, या तो सैमसंग लेना पड़ेगा या फिर हम इंडियन ब्रांड्स के पास जाएंगे। और कुल मिला के जब हम इंडियन ब्रांड्स का यहाँ पे फोन लेंगे, तो हमारे पास एक और बेनिफिट होगा कि जो पैसा है उसका मेजर पार्ट है वो इंडिया में रहने वाला है, प्रॉफिट का जो हिस्सा बनेगा। अब मेजर पार्ट में इसलिए कह रहा हूँ, कुछ पार्ट जो है वो बाहर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे फोन के जो पार्ट्स हैं वो बाहर से ही बन के आते हैं। प्रोसेसर अभी इंडिया में नहीं बनते हैं, बैटरी बहुत सारी बाहर से आती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, फ़ोन का कंपोनेंट जो है वो बाहर से लाने पड़ते हैं। देखो, नुकसान और बेनिफिट ये सब तो चलता रहेगा, बट बात ये है, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली 12,000 का एक चाइनीज़ फ़ोन परचेज़ किया होगा या फिर 10,000 का किया होगा, तो अब उनका क्या होगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, 12,000 तक के फ़ोन्स यहाँ पे बैन हो रहे हैं, तो जितने भी ऊपर के फ़ोन्स पड़े हुए हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उनको तो चलना ही है ना आगे। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड के यहाँ पे सर्विस सेंटर तो बंद हो नहीं रहे, तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर तो ओपन ही रहेंगे और आपको सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। बट हाँ, एक यहाँ पे चीज़ हो सकती है कि ब्रांड बोले, एक मेरे को टेंशन है कि यार देखो 12,000 के बैन हो गए, अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इंडिया में।
फिर वहां पे एक दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ पे देखा जाए अगर ब्रांड अपनी इमेज को बना के रखना चाहता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। और कोई आपको नहीं कहने वाला, मोदी जी नहीं कहने वाले कि आपके पास अगर 12,000 का फ़ोन चाइनीज़ वाला पड़ा है तो हमें सबमिट करवाइए, नहीं तो आपको देश निकाला दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। और उसमें सर्विसेज भी चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा। और इवन की एक चीज़ और होने वाली है, जो फोन्स 11,500 या 12,000 रुपए के लॉन्च हो रहे थे ना, अब वो क्या होगा 12,050 रुपए, 12,100 रुपए ऐसे बिकेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर पाएगी। दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, जो लोग 7 से 8,000 या 9,000 10,000 के फोन्स लेना चाहते हैं वो वाले फोन्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये है पूरा का पूरा चक्कर। अगर चाइनीज ब्रांड्स बैन हो जाती हैं तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, बट वो डेफिनेटली सॉल्व होती जाएंगी जैसे जैसे ये चीज़ें जो है वो और पता चलती रहेंगी कि एग्जैक्टली कैसे बैन लगने वाला है। रेस्ट कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, सब्सक्राइब का बटन आपके लिए खुला हुआ है, वो सारा कुछ आप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड ये जो नॉलेज दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा स्प्रेड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि यार एट प्रेजेंट हो क्या रहा है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सब्सक्राइब कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय बाय।